सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण के माध्यम से हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य मानपुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामृत स्तोत्र महापाठ की जय। कल की क्लास में हमने श्लोक क्रमांक 23 और 24 पर चर्चा की थी। आइए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के क्रम में हम बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 23 निकाल लीजिए, मेरे साथ एक साथ सभी मिलकर के उच्चारण करेंगे। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। त्वामामनन्ति, त्वाम अर्थात आपको, आमनन्ति अर्थात मानते हैं, मुनयः अर्थात मुनिराज, जो मुनि महाराज हैं वो आपको ऐसा मानते हैं। कैसा? परमम पुमांसम, परमम अर्थात परम, पुमांसम अर्थात पुरुष, परम पुरुष मानते हैं। पुरुष का मतलब आत्मा भी होता है, अर्थात जो मुनि महाराज हैं वे आपको परम पुरुष मानते हैं। आदित्य वर्णम अर्थात आदित्य का मतलब सूर्य, सूर्य के समान वर्ण वाला मानते हैं। जिस प्रकार सूर्य कैसा होता है? बड़ा तेजस्वी होता है। हे भगवान, उसी तरह आप भी स्वर्ण वर्ण वाले, स्वर्ण कांति वाले, सूर्य के समान तेज वाले हो। अमलम तमसः पुरस्तात्, अमलम अर्थात जो निर्मल हैं, मल से रहित हैं। तमसः पुरस्तात्, तमसः मतलब अंधकार से, जो पुरस्तात् अर्थात परे हैं, दूर हैं, अर्थात जो अंधकार से बहुत दूर हैं। ऐसे भगवान मुनि महाराज आपको ऐसा मानते हैं। त्वामेव सम्यक उपलभ्य, त्वाम एव आपको ही, सम्यक उपलभ्य, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, उपलब्ध माने प्राप्त करके, उपलब्ध मतलब प्राप्त करके, आपको अच्छी प्रकार से प्राप्त करके, जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीतते हैं। कौन? मुनि महाराज, बड़े बड़े मुनिराज जो हैं वो कैसे मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं? उन्होंने लिखा त्वामेव उपलभ्य, आपको अच्छी प्रकार से प्राप्त करके। अच्छी प्रकार से प्राप्त करने का तात्पर्य है आपका ध्यान करके, आपकी पूजा करके, आपकी स्तुति करके, और आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल के। आगे कह रहे हैं नान्य है न अन्य है, न मतलब नहीं है, अन्य मतलब दूसरा और कोई, शिव मतलब कल्याणकारी, और कल्याणकारी कोई दूसरा, शिव पदस्य अर्थात मोक्ष पद का, मुनीन्द्र मतलब हे मुनियों के स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, पंथा मतलब रास्ता, मार्ग। इस संसार में कल्याणकारी मोक्ष पद का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एकमात्र यही रास्ता है कि वे सब आपको, वे मुनि महाराज आपको प्राप्त करके, मतलब आपके समान बन करके, और उस परम पद को, अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीतते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इस श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान आपके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है, आपके द्वारा जो कहा हुआ मार्ग है, वास्तव में वही मार्ग सच्चा मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है
जिससे आत्मा का कल्याण किया जा सके, जिससे आत्मा को मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु जीती जा सके, अर्थात जिसके माध्यम से अजर अमर पद प्राप्त किया जा सके, वो एकमात्र दिगंबर रूप ही मोक्ष मार्ग है। आगे एक साथ बोलेंगे, त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। क्या मतलब? इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भगवान जिनेंद्र देव की अनेक नामों से स्तुति कर रहे हैं। भगवान जिनेंद्र देव के वैसे तो 1008 नाम संसार में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके अलावा भी और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अब चूंकि एक श्लोक में तो कितने से लिखे जाएंगे, उस अपेक्षा से आचार्य महाराज यहाँ पर कुछ नामों से भगवान को कह रहे हैं। त्वाम मतलब आपको, अव्ययम अर्थात अव्यय अविनाशी, विभु मतलब सर्वत्र व्याप्त, अचिंत्यम अर्थात जो चिंतन के योग्य नहीं है, जिनका स्वरूप इतना महान है कि जिसको चिंतन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, असंख्यम पर्याय की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से जो असंख्यात हैं, आद्यम अर्थात जो आद्य है मतलब पहले हैं, आद्यम अर्थात जो पहले हैं, प्रथम हैं, ब्रह्मांडम ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वरम अर्थात ईश्वर रूप है, अनंतम अनंत स्वरूप वाले हैं, अनंग केतुम अर्थात अनंग काम वासना को नष्ट करने में केतुम केतु के समान हैं, योगीश्वरम योगियों के जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, विदित योगम जिन्होंने योग को अच्छी तरह से जान लिया है, विदित योगम जिन्होंने योग को अच्छी तरह से जान लिया है, अनेकम एकम जो अनेक रूप भी है पर्याय की अपेक्षा से और एक रूप भी है द्रव्य की अपेक्षा से, ज्ञान स्वरूपम ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान ही जिनका स्वभाव है, अमलम अर्थात निर्मल है, और कैसे हैं, प्रवदंति संत है अर्थात संत माने सज्जन लोग, महापुरुष, प्रवदंती मतलब ऐसा कहते हैं, हे भगवान सज्जन लोग महापुरुष आपको ऐसा कहते हैं, इन इन नामों से आपको भगवान पुकारते हैं, इन इन नामों से बोलते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान के अनेक नामों से उनकी स्तुति की गई। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आगे देखिए श्लोक नंबर 25, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। बुद्धस्त्वमेव बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित विबुधार्चित बुद्धिबोधात् बुद्धिबोधात् बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं त्वं शंकरोसि शंकरोसि भुवनत्रय भुवनत्रय शंकरत्वात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धातासि धीर शिव मार्ग धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम व्यक्तम त्वमेव त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। एक एक लाइन का बड़े ध्यान से उच्चारण सुन करके फिर रिपीट करेंगे।
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। बोलिए, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्। त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्। धातासि शिव मार्ग विधेर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज लोक व्यवहार में, लोक संप्रदाय में, समाज में, अन्य संप्रदाय में जो बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जो देवी देवता, जो अन्य भगवान माने जाते हैं, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज इस श्लोक में बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हे भगवान, वास्तव में बुद्ध तो आप हो, वास्तव में विष्णु तो आप हो, वास्तव में विधाता ब्रह्मा तो आप हो। वो तो केवल नाम मात्र के हैं, उनमें तो वो गुण भी नहीं है, उनकी हम क्या चर्चा करें। शब्द की अपेक्षा से अर्थ निकालने से हमें पता चलता है कि वो गुण भगवान के अंदर विद्यमान है। और अगर उन्हीं गुणों की हम बात करें या अन्य और कोई भी भगवान के जो गुण हैं उन गुणों की हम बात करें, तो वास्तविकता की दृष्टि में देखा जाए तो जो गुण भगवान जिनेंद्र देव में हैं, वे गुण हरिहर ब्रह्मा आदि में नहीं है। दुनिया भले उनको भगवान मानती हो, दुनिया वाले भले उनको कुछ भी कहते हो, हमें उससे लेना देना नहीं, लेकिन वास्तविकता हमको समझनी है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इस बात को स्वीकार करना है। देखिए, पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं, समझते हैं एक एक शब्द का। बुद्धस्त्वमेव, संधि विच्छेद, बुद्ध है, त्वम एव, बुद्ध है, त्वम एव, बुद्ध है अर्थात बुद्ध, त्वम अर्थात तुम ही, एव माने ही। हे भगवान, आप ही बुद्ध हो। बुद्ध किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो बुद्ध कहलाए। तो भगवान वास्तव में आप ही बुद्ध हो। क्यों हो बुद्ध? विबुधार्चित बुद्धि बोधात, संधि विच्छेद, विबुध अर्चित, विबुधार्चित का संधि विच्छेद करेंगे, विबुध अर्चित। विबुध अर्थात देवताओं के द्वारा, अर्चित माने पूजित होने से, देवताओं के द्वारा वंदित और पूजित होने से। क्या क्या पूजित वंदित? बुद्धि बोधात, बुद्धि बोध, बोध माने ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान से तात्पर्य है केवल ज्ञान। बुद्धि बोधात शब्द का अर्थ यहाँ पर कथन किया गया है कि हे भगवान, बुद्धि ज्ञान अर्थात ऐसी बुद्धि ज्ञान वाले होने से, मतलब जिनकी बुद्धि में ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट हो गया। कौन सा होता है वह उत्कृष्ट ज्ञान? वह उत्कृष्ट ज्ञान होता है केवल ज्ञान। तो इसलिए यहाँ पर कथन किया गया है बुद्धि बोधात, अर्थात जो केवल ज्ञान होने से, केवल ज्ञान होने से, देवताओं के द्वारा पूजित होने से वास्तव में भगवान आप ही बुद्ध हो। आगे क्या कह रहे हैं? त्वम शंकरोसी, संधि विच्छेद करेंगे, शंकरः असि, शंकरः असि, त्वम मतलब तुम ही, आप ही,
हे भगवान आप ही शंकर है, अर्थात शंकर हो, आप ही शंकर हो। क्यों हो आप शंकर? भुवनत्रय शंकरत्वात्, भुवनत्रय तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में, भुवन माने लोक और त्रय माने तीन, तीनों लोकों में क्या होने से? शंकरत्वात्, शंकर होने से। शम का मतलब होता है, शम का मतलब क्या होता है? शम का मतलब होता है सुख, आनंद, कल्याण, और कर माने करने वाले। हे भगवान आप तीनों लोकों में सुख शांति प्रदान करने वाले हो। शंकर, शंकर का अर्थ क्या होता है? शम को करने वाले, शम का मतलब सुख और कल्याण। हे भगवान आप तीनों लोकों में सुख और कल्याण को करने वाले हो, इसलिए वास्तव में शंकर तो आप हो। आगे धातासी, धीर संधि विच्छेद करेंगे, धाता असी, धाता माने विधाता, असी मतलब हो। हे भगवान आप ही विधाता हो, विधाता मतलब ब्रह्मा, धाता, धाता मतलब विधाता, विधाता मतलब ब्रह्मा, असी मतलब हो। एक संबोधन दे दिया यहाँ पे धीर, धीर का मतलब है धीरवीर पुरुष, धैर्यशाली को धीर कहते हैं ना हम, धीर अर्थात जो धैर्य से युक्त है, संयुक्त है, धीर। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विधाता हो। क्यों हो आप विधाता? आगे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शिव मार्ग विधेर विधानात्, शिव मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग, शिव का मतलब क्या होता है? मोक्ष, और मार्ग का मतलब मार्ग, रास्ता। मोक्ष मार्ग के विधेय विधानात्, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने के कारण से। विधि का विधान करने का मतलब क्या है? विधि का विधान करने का तात्पर्य है मोक्ष मार्ग की क्या विधि है, क्या रास्ता है, कैसे चलना है, कैसे रत्नत्रय का पालन करना है, इसका विधान करने वाले, विधान मतलब प्रारंभ, बतलाने वाले। इस युग में सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने ही इस सृष्टि में, इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले मुनिपद प्राप्त किया और उन्होंने ही उस मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया। शिव मार्ग विधेय विधानात्, इस मोक्ष मार्ग का रास्ता बतलाने वाले होने से, इस विधि का विधान करने वाले होने से भगवान आप ही धाता असी, आप ही विधाता हो, आप ही ब्रह्मा हो। और फिर अंत में क्या कह रहे हैं? व्यक्तम, व्यक्तम मतलब स्पष्ट रूप से, व्यक्तम मतलब स्पष्ट रूप से, त्वमेव, त्वम एव, तुम ही भगवान, आप ही भगवान, हे भगवान, हे स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, वास्तव में स्पष्ट रूप से त्वमेव आप ही क्या हो? पुरुषोत्तमोसी, संधि विच्छेद लिखिए, पुरुष उत्तम असी, पुरुष माने पुरुष, उत्तम मतलब उत्तम पुरुष, महापुरुष, असी मतलब हो। जैसे अन्य संप्रदाय में पुरुषोत्तम विष्णु को कहा जाता है, उसी प्रकार हे भगवान वास्तव में स्पष्ट रूप से आप ही पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुष उत्तम, और पुरुष का अर्थ हमने समझा था, पुरुष का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो आत्मा जिनकी उत्तम है, परमात्मा है, ऐसे होने के कारण से भगवान आप ही वास्तव में विष्णु हो, आप ही पुरुषोत्तम। समझ में आया क्या बतलाया गया यहाँ पे? इस श्लोक में 4 प्रकार के देवों का कथन करके अन्य संप्रदाय में, अन्य परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 को माना जाता है मुख्य देवता। अन्य संप्रदाय में बौद्ध धर्म को जो मानने वाले होते हैं वो बुद्ध कहलाते हैं, जो जिन्होंने, गौतम बुद्ध ने जो मार्ग चलाया, तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाएं, और हकीकत अगर हमें जानना है तो वास्तविकता तो ये है, भगवान के 1008 नाम हैं, उन 1008 नामों में ये सब नाम आते हैं। भगवान के जिन सहस्त्र नाम पढ़ते हैं ना हम लोग, उस जिन सहस्त्र नाम में 1008 नामों में ये सब नाम आते हैं, और सबका मीनिंग दिया हुआ वहां पे। भगवान को अर्धनारीश्वर कहा है, उदाहरण समझिए, अर्धनारीश्वर। अब अन्य संप्रदाय में अर्धनारीश्वर किसको कहा जाता है? शिव शंकर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधा नारी का रूप बना रखा है, इस अपेक्षा से। लेकिन भगवान वास्तव में अर्धनारीश्वर तो आप हो। क्यों हो?
अर्ध न अरि ईश्वर। हे भगवान, जिसके आधे शत्रु नहीं रहे। शत्रु कितने हैं? 8 कर्म। तो 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए भगवान के और 4 बचे हैं। तो अरि माने शत्रु, इसलिए आप अर्धनारीश्वर हो। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मात्र ये 4 नाम ही नहीं, अन्य संप्रदाय वालों के द्वारा हमारे नाम चुरा लिए गए हैं और उन्होंने अपने अपने भगवान बना लिए। हकीकत तो ये है, बाकी उनके यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई महेश नहीं, कोई शंकर नहीं, कोई गणेश नहीं, कुछ भी। ये सब कपोल कल्पित रचनाएं हैं, सिर्फ सब मनगढ़ंत है, मन मर्जी की है। उन्हीं के शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, उन्हीं के शास्त्रों की बात कर रहा हूं मैं। उन्हीं के वहां पर स्पष्ट रूप से ऐसे ऐसी बातें लिखी हैं कि मेल से भी किसी की उत्पत्ति हो सकती है, हमारे शरीर के मेल से, गंदगी से। उनके यहाँ बतलाइए, जिसको वो भगवान और महापुरुष मानते हैं, क्या वो किसी की मृत्यु करा सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं? अरे जब जहां जिस धर्म में किसी की मृत्यु के लिए कथन किया गया हो, किसी को मारने के लिए कहा गया हो, वो धर्म धर्म कैसे हो सकता है? और इसीलिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से इन चारों का नाम देते हुए यहाँ पे कहा है कि भगवान वास्तविक ब्रह्मा तो आप हो, वास्तविक विष्णु तो आप हो, वास्तव में शंकर तो आप हो, वास्तव में बुद्ध तो आप हो, बाकी और तो केवल नाम मात्र के हैं। अब अर्थ एक एक शब्द का लगाइए। बुद्ध, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। ठीक है, तो अब बौद्ध से बुद्ध बना है, बौद्ध का मतलब ज्ञान होता है, तो बौद्ध से जो युक्त होता है वो बुद्ध कहलाता है। अब सोचिए, ज्ञानी कौन? उन्हीं के शास्त्रों में जब गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान इसका अर्थ क्या होता है, इसकी पर्याय क्या होती है, जो भी प्रश्न वहां पर किया, गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से, उन्हीं के बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध ने वहां पर उत्तर दिया, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैंने सुना है। क्योंकि गौतम बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी समकालीन थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, वो समकालीन थे, एक ही समय में हुए। और भगवान महावीर स्वामी का वंश का नाम था नाथ वंश, तो वो उसी रूप में उस समय प्रसिद्ध थे। तो गौतम बुद्ध ने स्वयं वहां पर अपने शिष्य को कहा, मुझे इसका उत्तर नहीं आता, सुना है नाथ पुत्र, क्या शब्द का प्रयोग किया उनके शास्त्रों में? नाथ पुत्र को केवल ज्ञान हो गया है, उससे पूछो वो बताएगा। अब सोचिए, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनसे कई गुना उत्कृष्ट तो भगवान महावीर स्वामी है, वीतरागी भगवान है। क्यों? अरे असली बुद्ध तो भगवान आप हो। क्यों? अरे केवल ज्ञान प्रकट होने से देवताओं के द्वारा आपकी पूजा अर्चना की गई। प्रत्येक कल्याणक में देवताओं के द्वारा आकर के भगवान की विशेष अर्चना की जाती है। इसी बात को यहाँ पर कथन करते हुए कहा है कि भगवान बुद्ध तो आप ही हो। क्यों? क्योंकि आप केवल ज्ञान से भी युक्त हो और देवताओं के द्वारा भी पूजित हो। अब शंकर की बात करें, अब शंकर अन्य संप्रदाय के अंतर्गत शंकर कैसे माने गए हैं? उन्होंने वहां पर कथन किया, जो पार्वती के साथ में है, अपने शरीर पर छाल आदि लगाए हुए हैं और सर्प आदि का वेश जो उन्होंने अपने गले में डाल रखा है, वो सारा का सारा वेश उनके यहाँ शिव शंकर का कहा गया। अब शंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? शम मतलब सुख और आनंद को कर माने करने वाले। अब जब उस प्रसंग को हम सुनते और पढ़ते हैं, उन्हीं के संप्रदाय में, उन्हीं की पुस्तकों में, उन्हीं के ग्रंथों में ये कथन किया हुआ है। गणेश की उत्पत्ति के प्रसंग में उन्होंने वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा, जब गुस्से में आकर के उन्होंने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था अपने त्रिशूल से, तब पार्वती के कहने पर एक शब्द भेदी उन्होंने त्रिशूल वहां पर छोड़ा और छोटा सा एक नवजात जो हाथी का बच्चा है, उसकी सूंड को काट के ला करके वो लाया और उन्होंने वहां पर उसके ऊपर लगा दिया। ऐसी स्थिति में अगर हम उन्हें शंकर कहेंगे तो कैसे कहें, बताइए? अरे वे तो जब सब जीवों को सुख देने वाले हैं ना, यहाँ तो वो कष्ट दे रहे हैं जीवों को, फिर वो शंकर कैसे हुए? लेकिन आप तो भगवान वास्तव में शंकर हो, भुवनत्रय शंकरत्वात्, क्योंकि आप तीनों लोकों के जीवों को सुख शांति देने वाले हो। हम भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं, तीनों लोकों के प्राणी करते हैं, और उन तीनों लोकों के प्राणियों को भगवान की पूजा भक्ति के निमित्त से सुख शांति की प्राप्ति होती है। तीसरा विशेषण दिया, भगवान आप ही ब्रह्मा हो। ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? अन्य संप्रदाय में ब्रह्मा किसे माना गया है? वहां पर कथन किया गया जिन्होंने सृष्टि की रचना की। ठीक है ना? सृष्टि मतलब इस संसार की रचना की। अब प्रश्न बनता है,
अगर सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की तो फिर ब्रह्मा कहां से आए? पूरे विश्व की, पूरे 3 लोक की, उनके यहाँ ये कथन कि सृष्टि की रचना, पूरा संसार कहां किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। अब हमारा प्रश्न, अगर ब्रह्मा ने बनाया तो फिर ब्रह्मा को किसने बनाया? उनके वहां उत्तर लिखा हुआ है वे विष्णु की नाल से पैदा हुए। उनके यहाँ लिखा हुआ है वे विष्णु की नाल से पैदा हुए। फिर वापस प्रश्न आ जाएगा, विष्णु कहां से आए? फिर जब विष्णु का भी कोई ना कोई जनक होगा, विष्णु को भी कोई ना कोई कहने वाला होगा, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो है ही संसार में जो सृष्टि को चला रहा है। अगर हम ऐसी मान्यता रखेंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति सृष्टि को चला रहा है तो फिर प्रश्न यहाँ पर यही उपस्थित होगा, फिर वह व्यक्ति अगर वो सृष्टि को चला रहा है फिर सबको सुखी दुखी क्यों कर रहा है? किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को गरीब, किसी को अमीर। अगर सृष्टि को चला रहे हैं, अभी महामारी फैल रही है, तो फिर वो सबको क्यों नहीं मार रहा है? सबको क्यों जीवित नहीं कर रहा है? सबको क्यों नहीं बचा रहा है? इन सब बातों से स्पष्ट है ये सब बातें सिर्फ मनगढ़ंत हैं, वास्तव में तो हमारे कर्म हैं। इस सृष्टि को प्रश्न वही उपस्थित, और इसका उत्तर नहीं है उनके किसी भी संप्रदाय के पास में जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। इस प्रश्न का उत्तर देके बता दे। मैं बिल्कुल स्पष्ट आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्तित्व हो या जानकार हो, उनसे मेरा निवेदन कहें, अगर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है तो ब्रह्मा की रचना किसने की? वो भी तो संसार में ही है। और अगर आप कहोगे कि नहीं वो तो भगवान है, भगवान तो अलौकिक रचना कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान जो होते हैं वो राग द्वेष से रहित होते हैं। भगवान जो होते हैं वो वीतरागी होते हैं। भगवान जो होते हैं उन्हें संसार के, दुनिया के प्रपंचों से कोई लेना देना नहीं होता, और अगर लेना देना है तो फिर वो हमारे जैसे ही है। देखो बहुत फैक्ट सी बात है, अगर वो हमारे ही जैसे हैं तो फिर लेना देना है, तभी तो वो संसार में सृष्टि को बना रहे हैं। और अगर लेना देना नहीं है, भगवान है, तो फिर भगवान क्यों किसी का निर्माण करेगा? फिर क्यों किसी को सुखी करेगा और क्यों किसी को दुखी करेगा? वो तो सबको समान दृष्टि से रखेगा। हम तो सब भगवान के बच्चे हैं। एक पिता, एक माँ क्या अपने बच्चों को, एक को दुखी और एक को सुखी करना चाहती है क्या? फिर अगर हम भगवान के बच्चे हैं, अगर हम सृष्टि में ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ और सृष्टि का कर्ता और रचनाकार मानते हैं, तो फिर वही प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं, भगवान वास्तविक ब्रह्मा तो आप हो। क्यों हो आप वास्तविक ब्रह्मा? इसलिए आप हो क्योंकि इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले मोक्ष मार्ग किसने चलाया? आपने। आदिनाथ भगवान की बात कर रहे हैं ना अपन। आदिनाथ भगवान से पहले इस अवसर्पणी काल में भोग भूमि का समय था। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। तो आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले मुनि वेश धारण किया और फिर उस मुनि मार्ग का, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया। इसलिए भगवान वास्तव में इस मोक्ष मार्ग के विधाता तो आप हो, इस मोक्ष मार्ग को बनाने वाले वास्तविक ब्रह्मा तो आप हो। और एक शब्द ब्रह्मा जो होता है ये ब्रह्म शब्द से बना है। ब्रह्म का मतलब होता है आत्म, आत्म स्वरूप में जो लीन रहते हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं। भगवान आप हमेशा आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, इसलिए आप ही ब्रह्मा हो। और अंत में कह रहे हैं, लास्ट में जो हम कहा जाता है विष्णु जग के पालनहारे, अन्य संप्रदाय के अनुसार ऐसा कथन किया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं भगवान व्यक्तम मतलब स्पष्ट रूप से त्वमेव पुरुषोत्तमोसी, वास्तव में पुरुषोत्तम तो आप हो। अन्य संप्रदाय के द्वारा जो विष्णु को पुरुषोत्तम माना जाता है वो उनकी अपनी अपेक्षा है, लेकिन है तो वे संसारी ही। मैंने कल परसों भी आपसे निवेदन किया था, अन्य संप्रदाय में मोक्ष की व्याख्या के रूप में सिर्फ इतना सा माना गया है, वैकुंठ। अगर हम हिंदू संप्रदाय की बात करें तो उनके यहाँ वैकुंठ का नाम ही मोक्ष है, और वैकुंठ का मतलब होता है स्वर्ग। अन्य संप्रदाय में मोमडन्स के द्वारा जन्नत मानी जाती है ना, तो जन्नत क्या है? स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग देवी देवताओं का ही तो स्थान है, ये तो संसार की ही एक पर्याय है। ऐसी स्थिति में अगर हम अन्य संप्रदाय के निमित्त से विष्णु को पुरुषोत्तम भी कह रहे हैं, तो वास्तव में भगवान उनका नाम पुरुषोत्तम सार्थक नहीं है। पुरुष माने आत्मा, उत्तम माने उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। भगवान आपकी आत्मा ने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, वास्तव में पुरुषोत्तम तो आप हो, परमात्मा तो आप हो। तो इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, अब देखिए इससे ज्यादा और क्या बोले। पहले भी उन्होंने नाम लेकर के कह दिया
इस श्लोक में भी वो स्पष्ट नाम लेके कह रहे हैं। अन्य संप्रदाय के द्वारा या लोक व्यवहार में जो पूजे जाने वाले देवता हैं वे वास्तव में भगवान नहीं हैं, भगवान तो आप हो। अब प्रश्न उपस्थित ये हो सकता है कि यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने इनका नाम क्यों लिया। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि अपने यहाँ पे भी तो ब्रह्मा विष्णु का नाम आया है शास्त्रों में, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, पढ़ते ना हम मेरी भावना में। भगवान को हम क्या बोले, बुद्ध बोले, वीर बोले, हरि बोले, हर बोले, ब्रह्मा बोले, कुछ भी कहो, स्वाधीन बोलो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहे। भक्ति भाव से प्रेरित होकर के मेरा मन बस उसी एक जो भगवान जिनेंद्र देव है उसी में लीन रहे। अब हम भले नाम कुछ भी ले लो, नाम में बोल रहा हूं ना, हरि नाम ले लीजिए, हर नाम ले लीजिए, ब्रह्मा नाम ले लीजिए, लेकिन ये सब नाम भगवान के सार्थक हैं। उनके तो सिर्फ नाम ही है, उनके तो सिर्फ नाम ही है। हमारे यहाँ तो उस नाम का अर्थ भी बताया गया है, उस नाम का मीनिंग भी बताया गया है, वो गुण भी यहाँ पर प्रदर्शित करके कथन किया गया है कि भगवान वास्तविक ब्रह्मा, वास्तविक विष्णु ब्रह्मा सब कुछ आप ही हैं। अगर आप में ये गुण है तो आप हैं, अगर आप में ये गुण न होते तो हम आपकी भी पूजा नहीं करते। हमारा जैन धर्म इतना उत्कृष्ट और इतना महान है, यहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती, यहाँ गुण विशेष की पूजा होती है। और गुण की ही नहीं, गुणों से युक्त गुणी की भी पूजा होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। भगवान महावीर स्वामी की पूजा नहीं करते हम, आदिनाथ भगवान की पूजा नहीं करते हम। आदिनाथ भगवान के अंदर जो गुण विराजमान हैं, अगर भगवान महावीर स्वामी हमारे ही जैसे संसारी होते, अगर भगवान महावीर स्वामी हमारे ही जैसे होते, शांतिनाथ भगवान हमारे ही जैसे राज्य अवस्था में जैसे हम सुखोभोग कर रहे हैं वैसे वे भी राज्य अवस्था में 96,000 रानियों का जैसे सुखोभोग कर रहे हैं वैसे करते, तो हम उनकी पूजा नहीं करते। हमने उनकी पूजा क्यों की? हमने इसलिए पूजा की क्योंकि वे उस गृहस्थ को, उस राग को, उस परिग्रह को छोड़ करके मुनि बने, संयमी बने, और संयम से पूज्यता आती है। अन्य संप्रदायों में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, इस तरह से कोई दिगंबर वेश, कोई भी वहां पर संयम तप त्याग की बात नहीं की जाती। इसलिए स्पष्ट रूप से वहां पर या उनके संप्रदाय में माने जाने वाले जो देवता हैं वे हमारे द्वारा वंदनीय और पूजनीय नहीं होते। हमें इस बात को यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है। भगवान के आप 1008 नाम पढ़िएगा, जब भी समय मिले जिन सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, उसमें आपको एक एक नाम भगवान जिनेंद्र देव का बतलाया गया है। जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं या अरहत चक्र आदि विधान करते हैं, उस समय अंतिम दिवस जब 1024 अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, उस समय ये भगवान के 1008 नाम आते हैं। कैसे कैसे भगवान किन किन गुणों से सुशोभित हो रहे हैं, नाम वास्तव में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम दे दिया, व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। अगर वो नाम के अनुसार उसके अंदर गुण है तो निश्चित रूप से उसकी प्रसिद्धि भी होगी, और अगर नहीं तो ऐसा भी लोक व्यवहार में बोलते हैं, नाम तो नयन सुख और आंखों से अंधा होता है ना। नाम तो है अमीर चंद और कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। तो ऐसे में फिर उस व्यक्ति की क्या जग हंसाई होती है, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम अमीर चंद है। नाम तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, तुम तो अमीर हो, फिर ये कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहे हो, तुम तो बहुत गरीब हो। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव में ये सारे के सारे नाम वहां उनके सार्थक होते हैं। इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज बहुत स्पष्ट हमें इस बात के लिए इंडिकेट कर रहे हैं और समझा रहे हैं, वास्तव में भगवान आप ही ब्रह्मा हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, और वास्तव में आप ही पुरुषोत्तम हो। इसलिए इस श्लोक को अच्छी तरह से पढ़ करके हमें अपने जीवन में यह मान्यता और यह धारणा बनानी चाहिए कि वास्तव में जिनेंद्र भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए इस श्लोक का सूत्र अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मंत्र 25वें नंबर का। अन्य देवता मात्र नाम के हैं, अन्य देवता मात्र नाम के हैं, परंतु भगवान का प्रत्येक नाम
परंतु भगवान का प्रत्येक नाम सार्थक है। भगवान का प्रत्येक नाम सार्थक है। सार्थक का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल। स अर्थक, अर्थ से युक्त है, अर्थात जिसका मीनिंग होता है कोई ना कोई। ऐसा नहीं कि हर किसी का कोई भी नाम रख दिया हमने और उस नाम का मतलब ही निकल रहा है और वो नाम के गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। इस प्रकार भगवान आपका नाम सार्थक है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए श्लोक, इस पूरे स्तोत्र के मध्य में मध्य मंगलाचरण करते हुए, मंगलाचरण अनेक प्रकार से किया जाता है। शुरू में भी होता है, एंड में भी होता है, मध्य में भी होता है। तो ये मध्य का मंगलाचरण है। मंगलाचरण में भगवान को नमोस्तु किया जाता है ना, तो इसलिए ये मध्य का मंगलाचरण है। देखें, तुभ्यम तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, जिन भवोदधि शोषणाय। एक एक लाइन को ध्यान से सुन करके रिपीट करेंगे। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। बोलिए, तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। नमस्ते। तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। एक साथ बोलेंगे और हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना भी साथ में करेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भगवान जिनेंद्र देव को नमोस्तु करते हुए उनके अलग अलग विशेषण कह रहे हैं। हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्तुति पाठ कर रहे हैं। उस स्तुति पाठ में भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति अनेक अनेक प्रकार से उनके गुणों का गुणानुवाद करते हुए की जा रही है। देखें एक एक शब्द का अर्थ संधि विच्छेद पूर्वक। तुभ्यं नमस् त्रिभुवना। तुभ्यं लिखिए, तुभ्यं नमः, नमस्ते में से निकल जाएगा आधा सर, नमः आधा सा विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तुभ्यं मतलब आपको, नमः अर्थात नमस्कार हो। वैसे अगर शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाते हैं तो आपके लिए नमस्कार हो, ऐसा शाब्दिक अर्थ निकलता है। भावार्थ में अपन पढ़ रहे हैं तो तुभ्यं नमः अर्थात आपको नमस्कार हो। कैसे हैं भगवान आप? त्रिभुवनार्ति हराय नाथ है, संधि विच्छेद त्रिभुवन अर्थी।
त्रिभुवन आरती, आरती, आरती का मतलब होता है दुख, आरती का मतलब होता है दुख। त्रिभुवन आरती, तीनों लोकों के प्राणियों के आरती, आरती माने दुखों को हराए, हराए माने नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले, तीनों लोकों के प्राणियों के दुखों को नष्ट करने वाले। हे भगवान नाथ मतलब हे भगवान, हे स्वामी, हे जिनेंद्र देव, तीनों लोकों के प्राणियों के आप दुखों को दूर करने वाले हो, दुखों को नष्ट करने वाले हो, इसलिए हे भगवान आपको नमस्कार हो। ठीक है, आगे तुभ्यम नमः, अर्थात भगवान आपको नमस्कार हो। कैसे हो आप? क्षिति तलामल भूषणाय, क्षिति तल एक ही शब्द है, क्षिति माने पृथ्वी, पृथ्वी तल मतलब समस्त पूरे पृथ्वी लोक के अमल भूषणाय, अमल मतलब निर्मल, शुद्ध, भूषणाय मतलब आभूषण हो, आभूषण के लिए हे भगवान आप इस पूरी समस्त पृथ्वी तल के एकमात्र निर्मल आभूषण हो। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, आभूषण कैसा होता है, जिसे हम उत्तम उत्तम अंगों पर धारण करते हैं, और उत्तम उत्तम अंगों पर धारण करने से उसकी शोभा मतलब जो पहनता है उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो भगवान आप तीनों लोगों के सर्वोत्तम आभूषण स्वरूप हो, जो आपकी पूजा अर्चना करता है उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो क्षिति तलामल, क्षिति तल और फिर निकलेगा अमल, अमल माने निर्मल, क्षिति तल के निर्मल आप कैसे हो? आभूषण हो। तीसरा विशेषण तुभ्यम नमः, नमस में से नमः हो जाएगा, आधा सा विसर्ग बन जाएगा। तुभ्यम नमः भगवान आपको नमस्कार हो, आप कैसे हो? त्रिजगतः परमेश्वराय है, त्रिजगतः है, त्रिजगत के तीनों लोकों के परमेश्वराय परमेश्वर हो। हे भगवान आप तीनों लोकों के परमेश्वर हो, तीनों लोकों के स्वामी हो, भगवान हो, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। आगे अंतिम में कह रहे हैं तुभ्यम नमो जिन भवो दधिशोषणाय, संधि विच्छेद, तुभ्यम नमः, नमो का क्या बन जाएगा? नमः, नमो का नमः, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, ये संबोधन हो गया। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, तुभ्यम नमः अर्थात आपको नमस्कार हो। कैसे हैं आप? भवोदधि शोषणाय, भव उदधि, भव माने संसार, उदधि माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र को शोषणाय सुखाने वाले हो, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हो। समुद्र को सुखाने का क्या तात्पर्य है? समुद्र को सुखाने का तात्पर्य है हमें इस पार से अगले पार पहुंचना है, समुद्र के माध्यम से नहीं जा सकते, तो भगवान की भक्ति पूजा करेंगे तो संसार रूपी समुद्र सूख करके और हम परले पार पहुंच करके मोक्ष परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो इस अपेक्षा से भगवान आप कैसे हो? आप संसार रूपी समुद्र को शोषणाय मतलब सुखाने वाले हो, शोषण करने का मतलब सुखाना होता है। ठीक है, समझ में आया? अंतिम अंतिम जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा है? भगवान आप भवोदधि संसार रूपी समुद्र को शोषणाय मतलब सुखाने वाले हो। सॉरी। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान जिनेंद्र देव को 4 विशेषण से युक्त कहते हुए उनकी विशेषता भी बतला दी और उनका नमस्कार भी कर दिया। स्पष्ट रूप से इन पंक्तियों को पढ़ करके भगवान की वंदना स्तुति भक्ति हम कर रहे हैं, और वंदना स्तुति भक्ति के अंतर्गत भगवान को नमस्कार करना प्रथम कर्तव्य है। नमस्कार कैसे किया जाता है? बस हाथ जोड़े मस्तक झुकाए हो गया नमस्कार? कैसे होता है बताइए? नमस्कार कैसे किया जाता है? नमस्कार मन वचन और काय तीनों योगों से किया जाता है। पंडित गोदत राम जी ने छेड़ाला की मंगलाचरण में लिखा,
नमहु त्रियोग संहारी के, मतलब तीनों योगों को संभाल के मन वचन काय को एक साथ अपने प्रयोग में ला करके भगवान मैं नमस्कार करता हूं। कैसा होता है ये मन वचन काय को एक साथ कैसे लाया जाता है बताइए। जैसे हम भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं तो वचन से नमोस्तु भगवान, काय से हमारा शरीर भी झुके हाथ भी जुड़े और मन भी वहां लगे। ये नहीं कि मन तो घर में घूम रहा है, मन तो इधर उधर जा रहा है, नमोस्तु तो कर रहे हैं भगवान को। और ऐसी पूजा में हम बहुत पूजाएं करते हैं जिसमें क्या लगता है, सिर्फ काय लगता है और ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत वचन लग जाते हैं। बाकी पूजा में मन तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, बहुत से लोगों की आदत में है और भावना भी अच्छी है कि हमें डेली भगवान का भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है। अब याद भी है, पढ़ तो लेते हैं, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसके दो कारण। एक तो अर्थ नहीं आता था, तो अब संस्कृत भगवान भला जाने, भगवान आपका स्तोत्र, आप तो अंतर्यामी हो, आप ही अर्थ लगा लेना, है ना? ऐसा नहीं। अब जब अर्थ नहीं जानते थे तो इसलिए मन नहीं लगता था, अब तो अर्थ जान लिए, अब तो मन लगना चाहिए। अगर इतने श्लोक हमने पढ़ लिए, 25-26वां नंबर का श्लोक चल रहा है, अब जितने 48 श्लोक पढ़ते हैं, मैं तो ये भावना अपने मन में भाता हूं, जितने श्लोक पढ़ लिए उतने श्लोकों को पढ़ने का आनंद तो हम लोगों को मिलता ही होगा निश्चित रूप से। भले आगे के श्लोक उतने नहीं समझ में आ रहे होंगे अभी, लेकिन आएंगे वो भी, जब अपना अर्थ समझ लेंगे तो वो भी समझ में आएंगे। जब पूरा अर्थ समझ लेंगे तो फिर भगवान के भक्ति का आनंद ही कुछ और है। तो ये भगवान की वास्तविक भक्ति है। यहाँ पर हम नमस्कार तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमको साथ में समझना है कि मन वचन और काय तीनों से हमारा नमस्कार हो। और नमस्कार के लिए तो आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज प्रसिद्ध हैं, सुना होगा आप सभी लोगों ने वो कहानी। समंतभद्र स्वामी महाराज के द्वारा जब उस शिव पिंडी को नमस्कार किया गया राजा के कहने पर, बहुत बार मना किया कि राजन मत करवाइए मुझसे नमस्कार, मैं जैन धर्म के जिनेंद्र भगवान के अतिरिक्त, जिनायतन के अतिरिक्त और अन्य किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाता, ये शिव पिंडी मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन चूंकि राजा ने कहा कि नहीं, तुम्हारा यही दंड है, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, तो ठीक है, उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। और स्वयंभू स्तोत्र की रचना के अंतर्गत जैसे ही 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु भगवान को नमस्कार करने की बात आई, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि घोरम इत्यादि श्लोक बोल करके उन्होंने नमः शब्द का प्रयोग किया, तब उसी समय वह शिवपिंडी फटी और वहां से चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। भगवान को नमस्कार उन्होंने भावों से किया। सामने भगवान नहीं थे, सामने भगवान नहीं थे, उन्होंने भावों से भगवान को नमस्कार किया, लेकिन उनके नमस्कार में इतनी ताकत थी कि सामने भगवान प्रकट हो गए। आज भले हम भगवान के पास में नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपने भावों के माध्यम से तो हम प्रतिदिन भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अपने भावों के माध्यम से प्रतिदिन भगवान की पूजा भक्ति स्तुति कर सकते हैं, अपने भावों के माध्यम से। भाव लगना चाहिए उतने हमारे। और हम ये सोचें कि अरे हाँ ठीक है, बढ़िया है, 2 महीने और आराम मिल जाएगा, मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, सुबह 6 बजे उठ करके जल्दी जाना पड़ता था, अब वो टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर ये सोच करके अगर हमारी भावना है तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा हमारी गिनती मिथ्या दृष्टियों में। जो मंदिर नहीं जाने पर खुश हो रहा है, अरे हमें तो दुख होना चाहिए, कैसा पाप कर्म का उदय आया है कि भगवान मैं मंदिर नहीं आ पा रहा हूं। खैर, तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये समझना है, यहाँ नमस्कार करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज उन्होंने भगवान की वो विशेषता भी हमको बतला रहे हैं, क्योंकि उस विशेषता के साथ में भगवान को गुण गा करके नमोस्तु करेंगे तो उसकी एक अलग ही महिमा होगी। हम कहेंगे भगवान आपको नमोस्तु, आपको नमस्कार हो, और हम कहेंगे भगवान आप तीनों लोकों के प्राणियों के समस्त कष्टों को दूर करने वाले हो। कष्ट कितने प्रकार के होते हैं? आधि, व्याधि, उपाधि, इस तरह से कष्ट होते हैं जिसका कथन किया गया है। हमको कभी कोई शारीरिक रोग होता है, कभी मानसिक रोग होता है, कभी आर्थिक बीमारी होती है, कभी किसी तरह का मानसिक टेंशन, कुछ भी, इस तरह के समस्त दुखों को जो नाश करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान जिनेंद्र देव आपको नमस्कार हो। फिर आगे विशेषण दिया, आप इस पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण हो, हे भगवान आपको भी मेरा नमस्कार हो। फिर तीसरा विशेषण यहाँ पर दिया, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हो,
आपके समान इस लोक में संसार में और कोई नहीं है भगवान, आपको भी मेरा नमस्कार हो। और आप वास्तव में भवोदधि शोषणाय, शोषण का मतलब सुखाना, इस संसार रूपी समुद्र को आप सुखाने वाले हो। अगत अन्य संप्रदाय में महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया था, लेकिन उसने तो पिया ही था। आप तो भगवान पूरा सुखा करके और भव्य जीवों को अगले पार पहुंचाने वाले हो। और भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद है, भगवान की भक्ति स्तुति में बड़ी शक्ति है। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ स्तुति हम भगवान की एक अतिशयोक्ति में कर रहे हैं, नहीं। भगवान की भक्ति और स्तुति इतनी लाभप्रद है। आचार्य शास्त्रों में लिखा है भगवान के दर्शन करने के लिए क्यों कहा जाता है हम लोगों को कि प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, ऐसा क्यों कहा जाता है? भगवान की भक्ति करो, भगवान का अभिषेक करो, भगवान की पूजा करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी महाराज, जो सबसे बड़े महान आचार्य हुए, जिन्हें आचार्यों ने कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा दी, धवलादि महान सिद्धांत ग्रंथों का जिन्होंने लेखन किया, ऐसे आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज स्पष्ट रूप से धवला पुस्तक में लिखते हैं कि भगवान जिनेंद्र देव को नमस्कार करते समय, नमोस्तु करते समय तत्कालीन बंद की अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है और सातिशय पुण्य का बंद होता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने वहां पर लिखी। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। उदाहरण समझिए, जैसे गरम तवा है, आप सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन, गरम तवे के ऊपर हम पानी छिड़कते हैं, तो जैसे हमने पानी डाला तो क्या हो जाता है? गरम तवे पे पानी डालने से क्या होता है? वो पूरा पानी तुरंत के तुरंत जल करके भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना, उनके दर्शन उस समय करने से हमारे अंदर के जो परिणामों में विशुद्धि जागृत होती है, हमारे अंदर जो विशुद्धि भगवान के चरणों के समीप में पहुंचने की होती है, उस स्थिति में हमारे आत्मा के साथ में जुड़े हुए असंख्यात जो कर्म, तो अनंतानंत है, उन अनंतानंत कर्मों में से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होना शुरू हो जाती है, कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिसे अविपाक निर्जरा नाम दिया, जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है। और उस समय, उस स्थिति में उस आत्मा के जो पुण्य कर्म का बंध होता है, वह पुण्य कर्म का बंध उसके लिए आगे जाकर के परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, उसके सातिशय पुण्य का बंध वहां पर होता है। तो इसलिए भगवान की पूजा भक्ति निरर्थक नहीं है, भगवान के दर्शन व्यर्थ नहीं है, लेकिन बस शर्त वही है, दर्शन करो, मन से करो। ऐसा नहीं कि बस जाकर के आ गए, फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गए कि हाँ, वो तो बचपन में क्या करते थे अपन लोग, जब छोटे थे, जब 4-5 साल के थे, जब बुद्धू थे, जब मम्मी पापा कहते थे जाओ मंदिर जाओ नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, तब करके आते थे फॉर्मेलिटी। तो क्या बस गए, ढोक दिया, 3 परिक्रमा लगाई, आ गए? अब तो समझदार हो गए हम, अब तो हमें इस बात का ज्ञान हो गया कि वास्तविकता क्या है, कैसे दर्शन करना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा भक्ति स्तुति करनी चाहिए। तो इसलिए हम सभी बहुत अच्छी प्रकार से इस श्लोक को पढ़ करके ये बात समझें, हमारे द्वारा भगवान को जब नमोस्तु किया जाए, मन वचन काया तीनों लगे। और मैं कह रहा हूं सिर्फ इस स्तुति की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दर्शन करते ही नहीं, कोई भी काम करें, अगर हमें उस काम का 100% चाहिए तो हमें तीनों चीज लगानी पड़ेगी, मन वचन और काया। अगर 100% चाहिए हो तो, अगर 100% नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर 100% चाहिए तो हमें अपना फुल, अपना भी 100% देना होगा, और मन वचन काया तीनों हमारे लगेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी पूजा भक्ति सार्थक होगी। और हम तो ऐसा बनाए अपने आप को कि हमारे नमस्कार में चमत्कार हो जाए। आज दुनिया चमत्कार के पीछे दौड़ रही है, जहां चमत्कार होते हैं वहां पर भाग जाते हैं हम लोग, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहां चमत्कार हो रहे वहां वीतरागता है या नहीं। हाँ, वीतराग अवस्था में अगर कहीं कोई अतिशय प्रकट हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चमत्कार के पीछे हम वीतरागता को छोड़ करके रागी देशी और मिथ्या देवी देवताओं के समीप में पहुंच जाते हैं, क्योंकि संसार है, यहाँ जब तक सामने वाले को चमत्कार दिखाया नहीं जाता है, जब तक सामने वाले को कोई जादू नहीं दिखाया जाता है, तब तक वो विश्वास नहीं कर पाता है। लेकिन ये हमारी गलत धारणा है, हमें चमत्कार में विश्वास नहीं करना, हमें अपने नमस्कार में विश्वास करना। जैसे आचार्य समंत भद्र, ये उदाहरण हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिए, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज को अपने नमस्कार में पूरा भरोसा था। उन्होंने वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा, उन्होंने 3 बार मना किया कि नहीं राजन, मैं नमस्कार नहीं कर पाऊंगा,
ये शिवपिंडी मेरा नमस्कार नहीं झेल पाएगी, नहीं सहन कर पाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, करना पड़ेगा। अब जब करना पड़ेगा तो ठीक, लो, कौन मना कर रहा है, मैं करने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही भगवान को नमोस्तु किया 2400 भगवान की स्तुति के अंतर्गत, तुरंत वहां से भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। हम लोगों को नमस्कार को चमत्कार, नमस्कार में चमत्कार प्रकट करना है। चमत्कार को देख करके नमस्कार करने की आदत हमारी जो अनादिकाल से बनी हुई है, उसको हमें छोड़ना है। इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान को नमोस्तु तो कर रहे हैं, लेकिन उस नमोस्तु के साथ में ये भी हमें बात समझ में आनी चाहिए कि भगवान को नमोस्तु करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो। बड़े विनय पूर्वक माताएं बहनें जिस तरह गवासन में बैठ करके भगवान को 3 बार नमोस्तु करना चाहिए। हम लोग बहुत बार बहुत स्थानों पर देखा जाता है कि बैठ करके भी नमस्कार नहीं कर पाते, बस खड़े खड़े भगवान वेदी के सामने विराजमान है, ऐसे खड़े खड़े नमोस्तु किया और आ गए, या 3 परिक्रमा भी लगा ली तो अब ठीक है, कर दिया भगवान पे एहसान। ऐसा नहीं, दर्शन करने की विधि भी हमको आनी चाहिए। भगवान के दर्शन कैसे होने चाहिए वो विधि भी हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। पहले मंदिर में जाएं, भगवान जिनेंद्र देव की उस प्रतिमा को निहारे, देखे तो सही। हम दर्शन कर रहे हैं, दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। हम देख तो रहे नहीं है भगवान को, हम भगवान को देख तो रहे नहीं है, हम तो आंख बंद करके और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, वो बाद में, पहले तो भगवान की जिन प्रतिमा को निहारिए, देखिए कि भगवान आप कैसे हैं, वीतराग अवस्था को प्राप्त हैं। फिर उनको देखने के बाद में फिर आंख बंद करके या आंख खोल करके भगवान की जिन प्रतिमा को निहारते हुए नमोकार मंत्र बोले। नमोकार मंत्र बोलने के बाद में बैठ करके भगवान को 3 बार नमोस्तु करें। बैठ करके, पुरुष वर्ग हैं तो वे अपने जो पंचांग नमस्कार करते हैं उस अपेक्षा से करें, और माताएं बहनें हैं वो गवासन से भगवान को बैठ करके 3 बार नमोस्तु करें। फिर उनकी 3 बार परिक्रमा लगाएं। 3 बार परिक्रमा लगाने के बाद में फिर गंधोदक आदि लगा करके जो द्रव्य हम लेकर के आए हैं वो चढ़ाएं। ये सही तरीका है। और मैं फिर वही निवेदन करूंगा जो मैं पहले भी कर चुका। आप दर्शन करने गए ना भगवान के, बोलिए हम किस लिए गए मंदिर में? भगवान के दर्शन करने गए ना, तो बस हमें भगवान को ही देखना है, भगवान के अलावा अन्य को नहीं देखना। भाई 2 बातें, या तो अच्छा आप निर्णय कर लीजिए, भगवान से भी सुंदर कोई है वहां? होगा तभी तो देख रहे हैं। भगवान से भी सुंदर कोई है वहां, तभी तो हम भगवान को छोड़ करके अन्य को देखने लग जाते हैं। हमारी दृष्टि में अगर भगवान से भी सुंदर अगर कोई है वहां, लेकिन हम जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, भगवान से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, भगवान तो वीतरागी हैं, तो उनसे सुंदर इस संसार में और कोई है कहाँ, तो ऐसी स्थिति होने के बाद में भी फिर हम भगवान के जब दर्शन कर रहे हैं तो फिर भगवान के अलावा अन्य के दर्शन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अन्य को देखने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें अपने दर्शन को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए और भगवान के दर्शन को भी उसमें अच्छी तरह से दर्शन करते हुए बैठ करके बड़े सम्मान और विनय भाव के साथ में भगवान को नमोस्तु करना चाहिए। आइए इस श्लोक का सूत्र लिख लीजिए, मंत्र 26वें नंबर का श्लोक लिखिए। नमस्कार में चमत्कार, नमस्कार में चमत्कार हो, नमस्कार में चमत्कार हो, परंतु परंतु चमत्कार को नमस्कार नहीं, परंतु चमत्कार को नमस्कार नहीं। और इस बात को अच्छी तरह से हमको समझना है। मात्र दुनिया के जहां प्रपंच हैं, झगड़े हैं, उधर हम चले जाएं और उस चमत्कार को देख करके हम उसको नमोस्तु करने लगे, नहीं नहीं, हमें तो वास्तविक में वीतरागता देखनी। जहां वीतराग अवस्था होगी तो हम नमस्कार करेंगे, अदरवाइज नहीं। और अपने नमस्कार में ऐसी शक्ति उत्पन्न कीजिए कि हमारे इस भव के नहीं अनेकों अनेकों भवों के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाए। हम सभी इस तरह का नमस्कार भगवान को करें और इस भक्तामृत स्तोत्र को पढ़कर के अपने जीवन में और भी परिवर्तन लाएं, भगवान की भक्ति और स्तुति के माध्यम से, और अपने परिणामों को विशुद्ध बनाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।